तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव्स में। आज मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का एक छोटा सा पार्ट कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में है ना कुछ डिफरेंस बताऊँगा। हाँ, इन तीनों के बारे में अच्छे से आपको समझाऊँगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो यहाँ पर दोस्तों हम ब्लड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्लड जो है सो क्या है। ब्लड एक लिक्विड पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी में बहते रहता है ना। ब्लड क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में बहते रहता है। और ब्लड का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन कराना, भेजना, परिवहन कराना। क्या सब चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि जितने भी पोषक तत्व है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। और हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन सब होता है ना, तो उसका भी ये ट्रांसपोर्ट करता रहता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहता है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, हमें बचाव भी करता है ना। तो यही है ब्लड का हेल्प। ब्लड यही सब चीज़ करते रहता है। फिर कह रहा है कि ब्लड जो है सो 4 कंपोनेंट से मिलके बना होता है ना। ब्लड जो होता है वो 4 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। हाँ, पहला हो गया आपका प्लाज्मा, फिर दूसरा हो गया आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, तीसरा हो गया मेरा डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और चौथा हो गया प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसी किसको बोलते हैं, तो देखिए, तो ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड बेसिकली ये 4 चीज़ों से मिलके बना है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। अब हम बारी बारी से इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। हाँ, तो यहाँ पर मेरे वीडियो का मोटिव भी आज यही है कि हमको आज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में आज आपको अच्छे से समझाना है, बस। तो यहाँ पर देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, है ना। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, है ना। अब ये आरबीसी होता क्या है, तो देखिए, ये आरबीसी को हम उसका फुल फॉर्म तो आपको बता ही चुके हैं, ये रेड ब्लड सेल्स होता है। इसको हम अर्थोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थोसाइट्स, है ना। और इसका ये जो आरबीसी होता है ना, ये आपको रेड कलर का पाया जाता है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि आरबीसी आर रेड इन कलर। आरबीसी जो होता है वो लाल रंग का होता है। क्यों, क्योंकि दे कॉन्टेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके अंदर एक लाल रंग का कण पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं ना। इसके अंदर क्या होता है, लाल रंग का कण पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हाँ, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण खून क्या होता है, लाल होता है ना। फिर यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है, दे आर, तो यही हो गया। फिर आगे कह रहा है कि इसका जो शेप होता है ना, वो डिस्क शेप का होता है। दे आर डिस्क शेप एंड बाइकॉनकेव। ये कैसा होता है, डिस्क शेप का होता है और बाइकॉनकेव होता है। हाँ, डिप्रेस्ड इन सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ क्या होता है, धंसा होता है ना। ऐसे रहेगा और सेंटर की तरफ थोड़ा सा ऐसे धंसा रहता है। तो यही होता है ये ब्लड का शेप, ऐसे ये इसी शेप का होता है ना। फिर देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे अब ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो ब्लड का जो फंक्शन होता है, देखिए, ब्लड के ऐसे बहुत फंक्शन है, लेकिन उसका मेन फंक्शन होता है क्या है, तो वह उसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के हर भाग में उसको भेजना होता है ना। अब ऑक्सीजन क्यों भेजना होता है, तो ऑक्सीजन इसलिए भेजना होता है क्योंकि हमारा बॉडी का हर ऑर्गन क्या है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के क्या है, वो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है ना। तो इसका ये मेन फंक्शन हो गया। इसके साथ और भी इसका फंक्शन है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन लंग्स, है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, हाँ, इन लंग्स, लंग्स में। हाँ, पहले ऑक्सीजन कहाँ आता है, लंग्स में ही आता है, और फिर वो लंग्स से क्या होता है, हाँ, उसको हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के बॉडी के हर भाग में पहुंचा दिया जाता है। तो ये मेन फंक्शन ही हो गया किसका, ब्लड का। हाँ, उसके बाद सॉरी, ब्लड नहीं, आरबीसी का मेन फंक्शन हो गया। हाँ, इसके इसके साथ इसका और भी फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि
हाँ, ये तो आपको बता ही दिए कि ये ऑक्सीजन को हर भाग में लेके जाता है। इसके साथ साथ ये जो हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट क्या हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या है, हमारे बॉडी का वेस्ट पार्ट है। तो ये जो हमारे बॉडी का जो वेस्ट पार्ट हुआ, जो हमारा बॉडी बनाता है, उसको भी ये क्या करता है, ये ढो के लाता है और बॉडी से बाहर निकालता है। तो वह यहाँ पर कह रहा है कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, है ना। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, हाँ, लंग्स से बैक, यानी कि लंग्स से पीछे उसको बॉडी के बाहर धकेल देता है, लेके चले जाता है। तो ब्लड का ये भी फंक्शन है ना। देखिए बेसिकली जो आरबीसी का फंक्शन है वो है कैरी करना, है ना। या वो ऑक्सीजन का कैरी करे, हाँ, या वो कार्बन डाइऑक्साइड का कैरी करे, किसी भी चीज़ को वो कैरी करके ले जाता है। तो यही इसका मेन काम है ना, आरबीसी का, है ना। यानी कि कैरी करके ले जाना एक बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग में। तो ये समझिए। फिर यहाँ पर आगे कह रहा है, अभी हीमोग्लोबिन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस ये है कि हीमोग्लोबिन के अंदर ना आयरन पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। हाँ, और आयरन जो होता है वो हेल्प करता है, आयरन हेल्प इन बाइंडिंग ऑक्सीजन। हाँ, और आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है, यानी कि पकड़ के रखता है। क्या करता है, ऐसे पकड़ के ऐसे रखता है ना। तो ये आयरन करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। फिर कह रहा है कि लैक ऑफ आयरन कैन कॉज एनीमिया विच इज ए पर्सन फील्स वीक एंड टायर्ड। देखिए लैक ऑफ आयरन, अगर किसी इंसान के अंदर आयरन की कमी हो जाता है ना, तो उसको क्या हो जाता है, उसको एनीमिया हो जाता है, एक बीमारी का नाम है ना। इसमें क्या होता है, पर्सन बहुत कमज़ोर हो जाता है और बहुत थका थका महसूस करता है ना। तो ये हो जाता है। तो यही है हीमोग्लोबिन का इम्पोर्टेंस। हीमोग्लोबिन रहता है तो आयरन रहता है, और आयरन रहने के कारण क्या होता है ना, वो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखिए फिर आगे कह रहा है कि लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो कब होता है, कब तक होता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, यानी कि एक आरबीसी सेल कम से कम 120 दिन तक क्या होता है, वो हमारे बॉडी में लिविंग होता है, जीवित रहता है। तो यहीं तक आपको हम, आरबीसी अब ख़त्म हो गया। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ब्लड के दूसरे कंपोनेंट के बारे में। देखिए ये ब्लड डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, है ना। अब ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए डब्ल्यूबीसी स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड सेल्स, दे आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो वाइट ब्लड सेल्स कहलाता है, और इसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अगर इसके कलर और शेप की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, तो डब्ल्यूबीसी आर कलरलेस बिकॉज दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, है ना। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो कैसा होता है, वो कलरलेस होता है ना, रंगहीन होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है। फिर कह रहा है कि दे हैव इरेगुलर शेप, इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, आरबीसी की तरह रेगुलर नहीं होते हैं, ये इरेगुलर शेप के होते हैं, है ना। फिर यहाँ पर कह रहा है दे आर लार्जर देन आरबीसीज बट फ्यूअर इन नंबर, है ना। ये आरबीसी से बड़े तो होते हैं लेकिन उनके तुलना में कम संख्या में होते हैं ना, यानी कि जिस संख्या में आरबीसी पाया जाता है उस संख्या में डब्ल्यूबीसी नहीं होता है ना। तो ये है। फिर आगे डब्ल्यूबीसी का फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन है ना, वो डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है, करा है कि द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज डिफेंस, है ना। जो डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है वो है डिफेंस, बचाव करना, है ना। तो ये क्या करता है, डिफेंस करता है, बचाव करता है। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिडीज एंड इन्फेक्शंस, ये क्या करता है, हमारे बॉडी को डिडीज, बीमारियों से और इन्फेक्शन से क्या करता है, बचा के रखता है ना। अब कैसे बचाता है तो देखिए आगे बताएगा। डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉय जर्म्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ये क्या करता है, जर्म्स को, हाँ, बैक्टीरिया को और वायरस को क्या करता है, मार गिराता है। जैसे ही कोई जर्म्स बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर आता है तो ये क्या करता है, ये उसको मार गिराता है और हमारे बॉडी से बाहर फेंक देता है। तो ये डब्ल्यूबीसी का काम होता है, डिफेंस करना, है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है। फिर देखिए
टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार होते हैं तो देखिए, डब्ल्यूबीसी सॉम डब्ल्यूबीसी, कुछ जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक जॉम्स, अचानक क्या करते हैं जॉम्स पे हमला कर देते हैं, कीटाणुओं पे हमला कर देते हैं। और कुछ जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो क्या करते हैं, सम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन, वो क्या करते हैं एंटीबॉडीज बना लेते हैं ना, अपना एंटीबॉडीज बना लिए और उसको क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब वो उनका एंटीबॉडीज क्या किया, वो इन्फेक्शन से लड़ा और उसको क्या किया, हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो डब्ल्यूबीसी इस तरीके से काम करते हैं, है ना। वो डायरेक्ट अटैक भी करते हैं जर्म्स पर, या तो वो एंटीबॉडी के थ्रू भी क्या करते हैं, वो मतलब जर्म्स से लड़ते हैं। तो ये है डब्ल्यूबीसी का काम, मतलब बेसिकली डब्ल्यूबीसी का मेन काम है क्या है, तो उनका मेन काम है ना, डिफेंस करना, बचाव करना है। जैसे आर्मी क्या करता है, हमारे देश का क्या करता है, बचा के रखता है, एनमी कंट्री से क्या करता है, बचा के ही ना रखता है। तो उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का भी वही काम है कि वो जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस ये सब होते हैं तो उससे क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है। तो यही है डब्ल्यूबीसी का वर्क। फिर अब हम आगे देखेंगे ये इंपॉर्टेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या इंपॉर्टेंस है, डब्ल्यूबीसी एक्ट लाइक सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के लिए एक सोल्जर के रूप में काम करता है, आपको पहले ही पता है। फिर कह रहा है कि विदाउट डब्ल्यूबीसी, बिना डब्ल्यूबीसी के वी कैन ईजिली फॉल सिक, हम आसानी से बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी नहीं है। वो फाइट, वो जो पैथोजेन से लड़ाई करने वाला कोई हमारे पास, है ना, डिफेंस शील्ड नहीं है, तो इसीलिए है ना हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए डब्ल्यूबीसी क्या है, मेन है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, है ना। तो यही है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर अब हम आगे प्लेटलेट्स की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं प्लेटलेट्स की ओर। अब प्लेटलेट्स किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है प्लेटलेट्स जो होता है ना, वो प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मो बाइक, देखिए प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मोबोकाइट्स, है ना। प्लेट दे आर वेरी स्मॉल सेल फ्रेगमेंट, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, है ना, ये थर्मोबोकाइट्स कहलाते हैं। और ये जो होते हैं बहुत छोटे छोटे सेल के फ्रेगमेंट होते हैं, है ना। दे आर कलरलेस, ये रंगहीन होते हैं, हाँ। अब हम प्लेटलेट्स के फंक्शन के बारे में करेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज ब्लड क्लॉटिंग। देखिए प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग करना, यानी कि खून का थक्का लगना, है ना। अब कैसे लगता है तो आगे हम जानेंगे। व्हेन वी गेट ए कट और इंजुरी, जब हमारे बॉडी पे कोई इंजुरी होता है, कोई चोट लगता है, प्लेटलेट्स गैदर एट दैट प्लेसेस, तो उस जगह पर क्या होता है, प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाता है ना। अब कैसे इकट्ठा होता है तो देखिए, जैसे हमारे बॉडी में कोई इंजरी हुई, चोट लगा तो क्या होता है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है, खून निकलने लगता है। अब खून निकलने लगता है तो क्या होता है, कुछ समय तक खून निकलता है, उसके बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है। तो वो खून निकलना बंद क्यों हो जाता है, तो वो इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि उस जगह पे क्या हो गया, प्लेटलेट्स इकट्ठा हो गया, है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है, दे फॉर्म ए क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग, ये क्या करता है, एक क्लॉट बना लेता है जो ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है ना। तो वही कह रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, तो कह रहा है कि प्लेटलेट्स प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स होने से क्या होता है, एक्सेसिव लॉस, यानी कि ब्लड का कम से कम बहाव होता है, ज़्यादा मात्रा में खून क्या है हमारे बॉडी से बाहर नहीं बहता है ना। विदाउट प्लेटलेट्स इवन ए स्मॉल कट कैन बी डेंजरस। अगर प्लेटलेट्स नहीं रहे तो क्या होगा, तो अगर प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में नहीं रहे तो क्या होगा ना, कि छोटा सा भी अगर हमारे बॉडी में कट लगेगा ना, तो वो भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा खून उससे निकलने लगेगा, है ना। और इससे ये हो सकता है कि हमारे बॉडी में इन फ्यूचर बहुत सारे इंजरी हो सकते हैं, है ना, यानी कि बहुत डेंजरस हो सकता है ये केस, है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की, देखिए सीधे सीधे बात, सरल बात में ये समझिए, है ना, कि आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, हाँ,
और ये इसका कलर कैसा होता है, तो ये लाल कलर होता है ना। WBC जो होता है वो फाइट करता है डिजीज से, है ना, बीमारियों से लड़ता है। और ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। और ये जो प्लेटलेट्स होता है ये हेल्प इन क्लोथिंग, है ना, यानी कि खून का थक्का लगता है, जिससे क्या होता है, अगर कहीं भी चोट लग गया है, कट फट गया है, तो वो क्या करता है, वो रिएप्चर कर देता है ना। वहाँ के सेल को क्या करता है, डैमेज सेल को फिर से रैप्चर कर देगा और उसको फिर से ठीक कर देता है। तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है, ये भी कलरलेस होता है। तो आई होप वीडियो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।